सो हाय गाइस, एम सी आर ई 2025 का रिज़ल्ट आउट हो चुका है। आप लोग अपना रिज़ल्ट इस रिक्रूटमेंट में जाके चेक कर सकते हो। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि स्किल टेस्ट के लिए किसको किसको जाना है और किसको किसको नहीं जाना है। काफ़ी कन्फ्यूजन है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस पोस्ट में कुछ जैसे ग्रुप 3 है एलडीसी का, उसमें कुछ पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट की ज़रूरत है, जैसे एलडीसी के लिए ज़रूरत है, एम्स में जाने के लिए ज़रूरत है, और ईएसआईसी उसके लिए ज़रूरत नहीं है स्किल टेस्ट की। ऑलराइट, तो क्या उन लोगों को स्किल टेस्ट देने नहीं जाना है? ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो पूरे वीडियो में बने रहिए। आपकी एक गलती हो सकता है कि आप अच्छे नंबर लेके आओ और इस गलती की वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाए। ऑलराइट, सो ये वीडियो पूरा देखिए। ये हमारा नोटिफिकेशन है, इसमें मैंने कीवर्ड स्किल डाला है यहाँ पे, और चलिए देखते हैं क्या क्या नोटिफिकेशन में दे रखा है स्किल को लेके। ऑलराइट, तो स्किल टेस्ट का यहाँ पर ऐसे ऐसे कुछ दे रखा है। ऑलराइट, एक बात है कि सेपरेट एडमिट कार्ड विल बी इशूड फॉर स्किल टेस्ट इफ़ एनी, वेयर स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट फ्यू सेलेक्टेड लोकेशंस ओनली, प्रेफरेबली दिल्ली एनसीआर। यानी कि आपका जहाँ भी हो सकता है, आप मान लो जयपुर में आपने दिया हो पेपर, हो सकता है कि आपने भटिंडा पंजाब कहीं पर पेपर दिया हो सकता है कि आपका स्किल टेस्ट उस शहर में हो सकता है आपका स्किल टेस्ट वहाँ ना हो, दिल्ली या दिल्ली एनसीआर में आपका स्किल टेस्ट दिया जाए। ऑलराइट, सो ये एक तो हो गया कि आपका प्लेस कहाँ है स्किल टेस्ट का। ऑलराइट, नेक्स्ट थिंग इज़, देखो स्किल टेस्ट में जाए, यहाँ पर कुछ नहीं है। एम्स राइट रिजर्व्ड टू इंट्रोड्यूस स्किल टेस्ट फॉर एनी ग्रुप। एम्स का ये है, राइट है कि वो स्किल टेस्ट किसी भी ग्रुप के लिए दे सकता है। ठीक है, वो तो अब इसको पढ़ते हैं। As the common recruitment exam CRE is a unified recruitment process for multiple posts, it is possible that within a particular group some post may require skill test as per the respective rules, recruitment rules, and while others may not। जैसा कि अभी हमने देखा LDC में स्किल टेस्ट की ज़रूरत है, UDC ESIC के लिए स्किल टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, सब सेम पोस्ट में ही आते हैं। इसलिए वो कह रहा है कि कुछ पोस्ट के लिए ज़रूरत हो सकती है, कुछ पोस्ट के लिए नहीं हो सकती है। एम्स में जो यूडीसी बनने जाएंगे या फिर यूडीसी या एलडीसी जो भी बनेंगे, एम्स देवघर हो गया, एम्स राजकोट हो गया, उसमें जो यूडीसी है उसके लिए स्किल टेस्ट ज़रूरी है, ईएसआईसी के लिए नहीं ज़रूरी है। ऑलराइट, तो ये इसमें दे रखा है। इन सच केसेस, ये ध्यान से सुनिएगा, इन सारे केसेस में एंड सब्जेक्ट टू अदर क्राइटेरिया मैंशनड इन द DRA डिटेल्ड रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट, candidate qualify both computer based and skill test shall be provisionally eligible for all post in the group। यानी कह रहा है कि ऐसे ऐसे कंडीशन में जो कैंडिडेट स्किल टेस्ट में अपीयर होगा वो सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा जिसमें स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड है, जिसमें स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। ऑलराइट, कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो क्वालिफाई करता है लेकिन डू नॉट क्वालिफाई स्किल टेस्ट, जो स्किल टेस्ट क्वालिफाई ना करे, shall be considered provisionally eligible only for those posts within the group where skill test is not required। इसका मतलब कैंडिडेट जो कि CBT पेपर जो आपका पेपर 1 है, उस अगर आपका नाम है लिस्ट में तो आपने क्लियर कर दिया है, लिस्ट में नाम नहीं है तो नहीं क्लियर कर पाए हो। लेकिन जो लोग CBT क्लियर करते हैं फिर वो स्किल टेस्ट में अपीयर होते हैं और वहाँ पर स्किल टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो आप उन सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल होगे जिसके लिए स्किल टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। जिसके लिए ज़रूरत है उसमें आप ऑटोमेटिकली बाहर हो जाओगे। ऑलराइट, कह रहा है कि मेरिट शैल बी प्रिपेयर्ड एज पर द प्रेस्क्राइब्ड रूल्स बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन CBT। मेरिट जो है वो CBT से ही बनेगा। ऑलराइट, स्किल टेस्ट ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है। अकॉर्डिंगली अ कैंडिडेट हु डज़ नॉट अपीयर, ये ध्यान से सुनिएगा, कैंडिडेट जो कि अपीयर नहीं करता है या फिर फेल करता है स्किल टेस्ट के लिए, शैल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर एलोकेशन ऑफ पोस्ट दैट रिक्वायर स्किल टेस्ट। वही बात बोली है इसने कि वो स्किल टेस्ट अगर वो नहीं आता है स्किल टेस्ट देने के लिए या फिर फेल कर जाता है तो वो उन सारे पोस्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा जिस पोस्ट में स्किल टेस्ट की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर देखो, अ स्किल टेस्ट बट may be considered for allocation to post that do not require it, subject to merit, choice and applicable criteria, eligibility criteria। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप स्किल टेस्ट देने ना जाओ तो आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल होगे, नहीं। ये कह रहा है कि एलोकेशन टू पोस्ट दैट रिक्वायर स्किल टेस्ट बट मे बी कह रहा है कि हो सकता है कि वो कंसीडर हम उसको कर लें जिस पोस्ट में स्किल टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, अगर वो नहीं आता है स्किल टेस्ट देने के लिए या फिर फेल कर जाता है, मे बी। ऑलराइट,
इट इज़ सब्जेक्ट टू मेरिट, सब्जेक्ट टू चॉइस। अब किसकी चॉइस है? आपकी चॉइस तो होगी नहीं, एम्स की ही चॉइस है। एप्लीकेबल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का क्या एप्लीकेबल हो जो भी है। ऑलराइट, तो इससे हमको ये बात मोटा मोटा पता चलता है कि भाई स्किल टेस्ट जो है स्टेज 2 का वो आपको देने जाना ही जाना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना इस चीज़ को। क्योंकि यहाँ पर जो मे बी रिक्रूट जो लोग कह रहे हैं कि स्किल टेस्ट में हम ना भी जाएं तब भी हो सकता है कि हम बाकी सारे पोस्ट में के लिए एलिजिबल होंगे, जैसे ESIC की UDC के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, स्किल टेस्ट नहीं देने जाओगे तो नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल जाइए वहाँ पर। क्योंकि अगर मान लो कि एम्स ने बाद में जाके बोल दिया, और मैं आपको दिखाऊंगा, अगर एम्स ने बाद में जाके ये बात बोल दिया कि नहीं जो लोग स्किल टेस्ट देने नहीं आए हैं वो एलिजिबल नहीं है, तो क्या आप कोर्ट के चक्कर काटोगे? नहीं ना। तो सीधी सीधी बात है कि स्किल टेस्ट तो आपको देने जाना ही जाना है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आपके जितने भी मार्क्स हैं। अगर आपके कम भी हैं फिर भी जाइए, कुछ किसी को कुछ पता नहीं है कि कितने मार्क्स पे किसका सिलेक्शन होगा। जो लोग भी आपको बिल्कुल दावे के साथ बता रहे हैं कि भाई इतने नंबर पे तो होगा ही होगा, बिल्कुल भी बेवकूफ़ बना रहा है वो। एक्सपेक्टेड चीज़ें आप बताई जा सकती है, पक्का कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि जिसका 230 नंबर है उसका भी सिलेक्शन हो जाए, हो सकता है जिसके 300 नंबर है वो स्किल टेस्ट फेल करे और फिर किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल ही ना हो। ऑलराइट, तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान गांठ बांध लीजिए, आपको जाना ही जाना है स्किल टेस्ट देने के लिए। ठीक है, आगे थोड़ा देखते हैं क्या है। ठीक है, ये स्किल इसी में है। स्किल टेस्ट एज इफ एप्लीकेबल फॉर पोस्ट इन ग्रुप वेयर स्किल टेस्ट इज रिक्वायर्ड, द रिक्रूटमेंट स्टेजेस विल बी कंप्लीटेड इन 2 स्टेजेस। ये सबको पता है कि 2 स्टेजेस में होने वाला है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये सब हमको मालूम है। ठीक है, कुछ ऐसा देखा जाए जो हमको इसमें नहीं मालूम है। स्किल टेस्ट इन केस स्किल टेस्ट इज एप्लीकेबल फॉर एनी पोस्ट इट शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। ये बता रहा है कि स्किल टेस्ट जिसमें है वो सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, उससे कोई मेरिट का कुछ भी नहीं है। ऑलराइट, अब ये जो है वो दिखा रहा है कि JAA में स्किल टेस्ट है। ऑलराइट, फिर यहाँ पर जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट में स्किल टेस्ट है, यहाँ पर LDC में स्किल टेस्ट है। तो ये सारे वो पोस्ट दिखा रहा है, देख लो, प्रिंसिपल पर्सनल असिस्टेंट, ये सारे में स्किल टेस्ट है। अगर ये आपके कोड में आ रहा है तो स्किल टेस्ट देने बिल्कुल जाइएगा। ऑलराइट, ऐसा नहीं कि स्किल टेस्ट देने आप मिस कर दो। ठीक है, आगे देखते हैं। और कोई इंपॉर्टेंट जानकारी नहीं, बाकी सब खत्म। ऑलराइट, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इनका जो रिज़ल्ट आया है। ठीक है, ये आपका रिज़ल्ट वाला पेज है, इसमें आप अपना रोल नंबर चेक कर सकते हो, अगर आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं वो आप बिल्कुल देखिए यहाँ पर जाके। अब मैं रिज़ल्ट के बिल्कुल लास्ट पेज पर आऊँगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें हैं। रिज़ल्ट इज़ प्रोविजनल है, ठीक है, रिज़ल्ट इज़ डिक्लेयर्ड, DRA वगैरह आप चेक करिए। 16 टाइम्स कैंडिडेट्स को कैटेगरी वाइज से बुलाया गया है। उसके बाद फिर मैंने बोला था ना कि 10K के अराउंड टोटल कैंडिडेट्स को बुलाया गया। और पिछले वीडियो में मैंने ये भी बताया है कि UR से, EWS से, OBC से कितने कितने कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। ऑलराइट, वो सारे बिल्कुल इसी लिस्ट से मैंने चेक किया है, कंट्रोल F दबा दबा के। ऑलराइट, PWD के लिए यहाँ पर है कुछ कि उनको देख लो क्या है उनका। ऑलराइट, उसके बाद मेन जो हमें पढ़ना है वो है 8वां नंबर। देखो, पहले तो ये देख लो, इंडिविजुअल मार्क्स और ऑफ ऑल कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन विल बी अवेलेबल ओनली आफ्टर द कंडक्शन ऑफ स्किल ऑफ स्टेज 2। मतलब UDC में जो इंडिविजुअल मार्क्स जिसके आए हैं वो स्टेज 2 के बाद जब रिज़ल्ट आएगा तो फिर हमें बताए जाएंगे कि इंडिविजुअल मार्क्स कितने हैं। 8वां नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ये वीडियो का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्ट है। इट इज़ मैंडेटरी टू अपीयर and qualify in skill test as per published criteria for further consideration in selection process। तो भाई आपको जो है वो इट इज़ मैंडेटरी कि आपको स्किल टेस्ट में आना ही आना है। ऑलराइट, ये साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है, तो बिल्कुल भी ये गलती मत करना कि स्किल टेस्ट छोड़ देना। वेयर एक्सरसाइज ऑफ चॉइस विल बी कॉल्ड फॉर क्वालिफाइड कैंडिडेट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट फॉर एक्सरसाइज ऑफ चॉइस ऑफ एलोकेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन। Any candidate who remains absent in skill test will be treated as not qualified। अब इसका क्या मतलब होता है? Any candidate who remains absent in skill test will be treated as not qualified। सीधा सीधा यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप नहीं आओगे तो आप क्वालिफाइड नहीं होगे। तो भाई आप बिल्कुल ये गलती मत करिएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए फिर आप फिर बिल्कुल बोल दें कि नोटिफिकेशन में तो लिखा हुआ है कि भाई नहीं, अगर स्किल टेस्ट में नहीं भी आओगे तो फिर आप उन पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जिन पोस्ट में स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन भाई वहाँ पर मे बी लिखा हुआ है, मे बी का मतलब एंड विल बी, इन दोनों में फ़र्क होता है। मे बी का मतलब उनकी मर्ज़ी है, उन्होंने देखो अभी लेटेस्ट जो आया है उसमें दे रखा है कि जो नहीं होगा, जो एब्सेंट होगा उसको क्वालिफाइड ही नहीं माना जाएगा।
ठीक है। तो अगर आपने भाई अगर बहुत अच्छे आपके नंबर आए हैं, 300 प्लस हैं या फिर 280 प्लस हैं, तो भाई आप स्किल टेस्ट में बिल्कुल बिल्कुल जाइए, या फिर आपके लो भी मार्क्स हैं फिर भी जाइए स्किल टेस्ट में बिल्कुल, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता है कि कितने नंबर पे सिलेक्शन होने वाला है। एक रफ़ आइडिया पास्ट से देख के लगाया जा सकता है, बट ऑल राइट। तो आप समझ चुके हैं बिल्कुल कि स्किल टेस्ट में जाना है कि नहीं जाना, अभी तक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए इस चीज़ को पढ़ के। ऑल राइट गाइज, सो आई होप कि आपके सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। बाकी जो भी है वो मुझे बताइएगा। स्किल टेस्ट के साथ साथ जैसा कि आपको मालूम है कि स्किल टेस्ट के साथ साथ आपका एक ऐसे आपको लिखना होगा, ठीक है। एक ऐसे आपको वहाँ पर जाके लिखना होगा, एक लेटर लिखना होगा, ठीक है। और ये सब आपको वहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। लेटर वगैरह लिखना होगा, आपको दिया जाएगा कि भाई किस टॉपिक पे आपको लेटर लिखना है, किस टॉपिक पे आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। वो 150 वर्ड्स के अराउंड या 200 वर्ड्स के अराउंड ये मतलब रह सकता है। तो इसका भी जानकारी ले लीजिए। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं जो लेटर के बारे में बताएंगे, ऐसे के बारे में टॉपिक्स बताएंगे। एटलीस्ट एक दो देख लीजिए, वहाँ पर जाके आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, 10 ही मार्क्स लाने हैं आउट ऑफ 30। और टाइपिंग में 35 वर्ड पर मिनट आपको लेके आना है। मैंने आपको बता दिया है कि आपको अगर टाइपिंग आप शुरू कर रहे हो तो KEYBR एक फ्री ऐप है, फ्री मतलब गूगल क्रोम में है, बिल्कुल जाइए वहाँ पर जाके एक एक अल्फ़ाबेट से आपको सिखाएंगे वो लोग। और SSC बाबा टाइपिंग, ठीक है, SSC बाबा, वहाँ पर जाइए। और अगर आप थोड़े से मॉडरेट लेवल के या फिर प्रो लेवल पे हो चुके हो तो वहाँ पर जाके बिल्कुल रियल लाइफ एक्सपीरियंस आप ले सकते हो। ऑल राइट, सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ चुका है, और किसको स्किल टेस्ट देने जाना है, किसको स्किल टेस्ट नहीं देने जाना है, ऐसे है, लेटर है, बिल्कुल सब बिल्कुल यहाँ पर लिखना ही लिखना है आपको। ऑल राइट, सो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, थैंक यू वेरी मच।